जिंदगी मिली है तो इसे कुछ करके दिखलाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखलाऊंगा। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, वक्त बुरा है तो क्या हुआ, इस वक्त बुरे को भी एक दिन बदल कर दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं डिविजिलिटी रूल का। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिलिटी रूल में हम लोग पढ़ चुके थे, 2 का पढ़ चुके थे, 4 का पढ़ चुके थे, 8 का पढ़ चुके थे, 64 का पढ़ चुके थे, 132 का पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने 5 का शुरू किया था, तो 5 का पढ़ा था, 25 का पढ़ा था, 125 का पढ़ा था, 625 का पढ़ा था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, 2 पढ़ा, 4 पढ़ा, 8 पढ़ा, 5 पढ़ा, 25 पढ़ा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं 3 का। तो 3 के लिए मैंने लिख के रखा है कि संख्याओं का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। संख्याओं का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने जितना भी शुरुआत से वीडियो बनाई है सब में हमने क्यों का जवाब दिया है कि 3 का मल्टीपल या 3 का योग ही हम लोग क्यों करते हैं, संख्याओं का योग ही क्यों कर रहे हैं। तो आइए इसके लिए शुरुआत करके दिखाते हैं। जैसे हमने बताया था कि कोई भी संख्या होता है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, उस एक्सपेंडेड फॉर्म को तोड़ने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि किसी भी संख्या को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। आपने बोला बिल्कुल सर लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको क्या ऐसा देखना है कि क्या ये 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 999 ए प्लस ए, 1000 ही हो गया, बिल्कुल सर। 99 बी प्लस बी, ये भी हो गया। 9 सी प्लस सी, ये भी हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, डी। क्या ये 3 से डिविजिबिलिटी है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सर 999 है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। 99 है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ए वाला बचा, फिर आपको क्या बचा, बी बचा, फिर आपको क्या बचा, सी बचा, और फिर क्या बचा, आपको डी बचा। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचा, ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि यही तो संख्या है सर। इसी संख्या को क्या करना है, जोड़ के रूप में दिखा देना है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा मेरी बात को। 3 4 1 2, अगर ये संख्या दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए है, बी है, इसी के है, और डी है। अगर ये दिया हुआ है तो इसको रूप में दिख रहा है, इसके रूप में लिख देना का मतलब क्या, 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 बटा 3। अगर ये जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 1 8 और 2 कितना होगा, 10। 10 बटा कितना, 3। 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि 10 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो जब 10 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि 3 4 1 2 भी संख्या जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, अर्थात 3 से नहीं कटेगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, 3 4 3 5 0 ले लिया जाए, ये संख्या ले लिया जाए। क्या ये संख्या का मल्टीपल है 3 से, यानी संख्या जो 3 से विभाजित तक है, तो कैसे करेंगे, संख्याओं का जोड़ ले लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0। आप यहाँ करेंगे 5 4 9 और 3 12, कितना होना है, 12। क्या 12 3 से कटेगा? आप बोलेंगे कि बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब है कि ये भी संख्या जो है क्या होगा, पूर्णतः 3 से डिविजिबल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल और समझाने का प्रयास करते हैं। 7 5 3 4 3 2 5 ले लिया जाए, जोड़िए। 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22। क्या 22 हमारा 3 का मल्टीपल है? आप बोलेंगे कि नहीं। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, क्या वो संख्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या जो 3 से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट। देखिए दिया हुआ है 9 का, 9 का भी वही चीज लिखा गया है, संख्याओं का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि 9 से विभाजित होना चाहिए। अब बात करेंगे कि सर ऐसा क्यों, फिर वही कंसेप्ट लगा सकते हैं हम लोग। चलिए एक बार लेकर आकर दिखा देते हैं, क्योंकि जब तक क्यों की बात अगर होगा तो वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। किसी फार्मूला को निकालने के लिए हम लोग बना सकते हैं, किसी भी फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं, या हम लोग वो बात कर सकते हैं कि फार्मूला आता है तो कहां से आता है। तो चलिए, हाँ, चलने से पहले थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर थोड़ा जरूर करें। आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है। जो भी आप हमारे मित्र दोस्त देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले और नए नए वीडियो बनाने का प्रयास जारी रखें। तो चलिए, बात वही है, जैसे हमने बोला कि कोई भी संख्या जो होता है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 1000 आप बहुत कुछ ले सकते हैं, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, लेकिन हम यहाँ पर 3 डिजिट और 4 डिजिट के ले रहे हैं, क्योंकि छोटा बनाना है। छोटा बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमको थोड़ा वीडियो को छोटा बनाना है। तो चलिए, हमने 1000 ले लिया, फिर हमने 100 बी ले लिया, फिर हमने 10 सी ले लिया, और फिर हमने डी ले लिया। इसको हमको 9 से डिविजिबल करना है। तो 9 से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 999 ए
प्लस ए लिख सकते हैं, इसको आप 99b प्लस बी लिख सकते हैं, इसको आप 9c प्लस सी लिख सकते हैं और इसको डी लिख सकते हैं। 9 से डिविजिबल, तो देखिए क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर। ये 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल। ये 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल। बचा क्या सर आपके पास, ए बचा, बी बचा, सी बचा और डी बचा, सब प्लस में है, सब प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया संख्या है उसका प्लस होना चाहिए। इसी संख्या को तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगी, जो दिया गया संख्या है उसका जोड़ करिए, अगर वो संख्या अगर जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो वह सभी संख्या पूर्णतः 9 से डिविजिबल होगा। जैसे जैसे 7 3 8 5 9, देख लीजिए क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है हमारा, देख लीजिए। करने का तरीका क्या है भाई, जोड़ लीजिए। 7 3 10 8 18, 18 5 23, 23 और 9 कितना होता है 32, 23 और 9 32, कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी संख्या हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए 4 3 7 5 2, क्या ये संख्या हमारा 9 से डिविजिबल है, जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 7 14, 14 5 19, 19 से 2 कितना 21, क्या 21 जो है 9 से कट रहा है, आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, दोनों नहीं कटने वाला लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई हम लेके नहीं बैठे हुए हैं सीट के, हाँ सर ये जो कटेगा, हमने खुद से एग्जांपल देना शुरुआत किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कटेगा तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 7 2 8 1 ले लिया जाए, ये डिविजिबल है 9 से, देखिए 7 2 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर, यानी 18 जो है 9 का मल्टीपल है या डिविजिबल है, इसका मतलब कहने की संख्या भी जो होगा क्या होगा, कटेगा। किससे कटेगा, 9 से कटेगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले संख्या 10 की तरफ कि 10 का क्या होगा। देखिए 10 का दिया हुआ है, तो 10 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 या 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो संख्या क्या होगा, क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें कुछ है नहीं, बल्कि फिर भी हम लिख दिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या संख्या 10 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर डबल जीरो होगा, डबल जीरो हो जाएगा, इसमें 4 3 8, तो भी लास्ट में यूनिट जीरो हो रहा है, भी क्या है 10 से डिविजिबल है, ये भी 10 से डिविजिबल है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि सर डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बताया जाए, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी का भी वही चेक कर सकते हैं, इसके पहले लिख देते हैं। क्या होता है, कहा जाता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने बोला कि सम संख्या पर आए अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को बोन्स कर गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे देखिएगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये कोई संख्या एबीसीडी के रूप में लिखा हुआ है, यह कोई संख्या जो है एबीसीडी रूप में लिखा गया। एबीसीडी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखा जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 1 प्लेस पे बैठा हुआ है 2 है, ये 3 है, क्या है 4 है। तो सम स्थान पर कौन कौन बैठा है, सम स्थान पर हमारा ए और सी बैठा हुआ है, तो इसका प्लस विषम स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी और डी बैठा हुआ है, बी और डी बैठा हुआ है, इसका सम और दोनों का अंतर अगर 11 का मल्टीपल होगा तो संख्या 11 से विभाजित होगा। सर नंबर देके दिखलाइए, बिल्कुल सर नंबर देके दिखला रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 4 5 4, क्या ये संख्या जो है 11 से कट रहा है, क्या ये संख्या 11 से कट रहा है। तो देखिए सम स्थान पर कौन कौन आया है, 1 2 3 4, तो सम स्थान पर तो ये आया कौन कौन 3 + 5 सम स्थान पर। विषम स्थान पर कौन आया, विषम स्थान पर कौन आया, विषम स्थान पर हमारा आया 4 + 4, इसका योग भी 8, इसका योग भी कितना 8। ये दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर का मतलब कि 8 - 8 ये कितना होगा 0। 0 क्या 11 से का मल्टीपल है, बिल्कुल 11 का मल्टीपल का मतलब होना चाहिए कटना चाहिए। तो आप सब करेंगे 0/11, 0/11 का मतलब क्या होता है 0, मतलब कटना चाह रहा है, यानी कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये भी संख्या जो होगा क्या होगा 11 से कटेगा। आई होप आपका दूसरा एग्जांपल हम लेके दिखा रहे हैं 3 4 6 2 3 6, 3 4 6 2 3 6, इसका डिविजिबिलिटी हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या ये 11 से कट रहा है। देखिएगा ये क्या है, विषम स्थान पर कौन कौन चल रहा है, विषम स्थान पर चल रहे हैं, विषम स्थान पर कौन चल रहा है 6 2 4, 6 2 4, यानी कितना हुआ 6 2 8 4 12 हुआ,
सम स्थान पर कौन कौन होगा? सम स्थान का मतलब क्या होगा? 3 6 3 3 6 3। इसका भी कितना होगा? 6 3 9 9 3 कितना? 12। ये भी क्या आ रहा है? 12 माइनस 12 यानी 0। 0/11 मतलब क्या मिला? 0, यानी रिमाइंडर नहीं बच रहा मतलब ये भी संख्या हमारा 11 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। आप इस प्रकार से भी हमको चेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर ले 4385 डिविजिबल 11। अब यहाँ पर कार्य कर लेते हैं 20 स्थान पर कौन कौन आएगा? हमारा 20 स्थान पर आएगा 5 और 3 5 और 3 कितना? 8। सम स्थान पर कौन आ रहा है? सम स्थान पर हमारा आ रहा है 8 और 4 8 + 4 8 और 4 कितना हो गया? 12। इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो 12 - 8 ये कितना हुआ? 4 क्या आपका 11 से कट रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा सर, इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पॉइंट को हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हो पॉइंट है क्या। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, तो हमने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिविजिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिविजिबिलिटी के लिए बहुत सारे कुछ पॉइंट लिखा गया है। यही पॉइंट से जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया पहला पॉइंट दिया है कि कोई भी संख्या 2 बार रिपीट हो, तो वह संख्या 101 से डिविजिबल होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 101 से डिविजिबल होगा। कोई भी संख्या 2 बार रिपीट हो, है ना? 2 बार रिपीट का मतलब कि 23 2 बार रिपीट हुआ। यहाँ पर हम लोग बात ज्यादा बेटर कह सकते हैं कि है ना, कोई भी संख्या जो है 2 बार रिपीट मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या ऐसा कहा जा सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा कोई भी 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो, तो जैसे 23 2 बार डिविजिबल है तो कटेगा। या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि 32 अगर 2 बार डिविजिबल है तो इतना से ही कटेगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट है तो, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या अगर 2 बार रिपीट है तो वह संख्या 3 7 11 13 1001 से डिविजिबल होगा। कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट कर गया है, जैसे 3 अंकों की संख्या देखो 342 है, 342 को कितना बार रिपीट किया गया है? 2 बार किया गया है। तो यह संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो, तो वह संख्या कौन कौन से कटेगा? 3 से 7 से 13 से 37 से और 10,101 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या कहा गया है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या 3 बार, तो 32 2 अंकों की संख्या होगा, कितना बार रिपीट करना है? 3 बार रिपीट करना है। तो यह इतना से क्या होगा? डिविजिबल होगा। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 7 11 37 और 13 से डिविजिबल होगा। मतलब तो कोई भी संख्या यानी 2 ले लिया गया, 2 कितना बार लिखा गया? 6 बार, तो इतना से डिविजिबल होगा। आप कह सकते हैं कि एक को भी अगर 6 बार लिख देंगे तो ये भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा। क्या अगर इसको ले लिया जाए 6 बार, 5 को अगर 6 बार लिख दिया जाए? बिल्कुल सर डिविजिबल होगा। 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ना करना भूले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। तब तक के लिए हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।